साथियों नमस्कार, मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मुजफ्फरनगर बिहार से एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आ रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर बिहार में पारू अंचल के अंचलाधिकारी अवनी भूषण ने वहाँ के साहेबगंज के विधायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने घर पर बुलाकर अश्लील और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझसे कहा कि तुम शाला हज्जाम और नाई होकर तुमने मेरे संबंधी सोनू कुमार जो डाटा ऑपरेटर है उसके ट्रांसफ़र की रिकमेंडेशन कर दी और मेरे बिना पूछे। तुम्हारी ये हिमाकत। एक राजपत्रित अधिकारी से उसके जात सूचक शब्दों के साथ इस तरीके से अपमानित करना, खुलेआम अपमानित करना, और वहाँ पर उनके घर पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यही नहीं, अवनी भूषण के साथ जो अंचल अधिकारी थे उनके साथ उनके राजस्व निरीक्षक भी मौजूद थे। जब अवनी भूषण ने अपना स्पष्टीकरण देना चाहा कि जो सोनू कुमार है उसमें इस तरीके की बात है, वो सारी चीज़ें लीक करता है, व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझको अकल सिखाओगे, और उनका कॉलर पकड़ लिया। राजू सिंह ने सीओ का कॉलर पकड़ लिया, अवनी भूषण का कॉलर पकड़ लिया और दो तमाचे जड़ दिए, और उसके बाद उनकी कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर वो बैठे थे, इतनी ज़ोरदार लात मारी कि वो राजपत्रित अधिकारी अवनी भूषण कुर्सी से नीचे गिर गया। साथियों, ये बिल्कुल यानी इंतहा हो गई। और यही व्यवहार उन्होंने जो उनके साथ थे राजस्व निरीक्षक चंद्रदीप राम, उनके साथ किया। आखिर ये हो क्या रहा है? ये मानसिकता क्या कहती है? ये सामंतवादी और मनवादी मानसिकता है जो लोगों के खून में समाई हुई है। ये नहीं देखना चाहते कि जो पिछड़े और अति पिछड़े SC ST OBC के और MBC के लोग जो आज पढ़ लिख करके नौकरियों में आ रहे हैं और DM और SP बन रहे हैं, CO बन रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, गजटेड अफसर बन रहे हैं, ये नहीं चाहते कि इन पर जाएं। ये चाहते हैं कि जो इनका पुश्तैनी पेशा है, जो इनका जातिगत पेशा है, ये वही करें। ये तो हमारा काम है, हमको आना चाहिए इसमें। जो है ये हो रहा है, ये इस तरीके की मानसिकता है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शीर्ष नेता इस तरीके के काम कर रहे हैं। मैंने कई उदाहरण जैसे देखे हैं। सत्ता के मद में चूर हो करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसा करते आ रहे हैं। हालांकि जब वहाँ के साहेबगंज के विधायक राजू सिंह से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यानी मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि एक राजपत्रित अधिकारी वो आपकी छवि को धूमिल क्यों करेगा? क्या वो आपका प्रतिद्वंदी है? क्या वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है? चुनाव लड़ेगा वो तो सरकारी ड्यूटी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है। उसका और आपका क्षेत्र अलग अलग है, कहीं कोई टकराव नहीं है। आपका राजनीति का क्षेत्र है, उनका नौकरशाही का क्षेत्र है। तो जहाँ कहीं कोई टकराव नहीं है, फिर आपकी छवि धूमिल वो क्यों करेगा? सच्चाई तो ये है कि जो राजू सिंह हैं, राजू सिंह पर इस तरीके के पहले भी आरोप लगते रहे हैं। 2019 में जो इनका दिल्ली का फार्म हाउस है, वहाँ पर भी इन्होंने नए साल के जश्न में शराब के नशे में नए साल के और अपनी पिस्टल से गोली चलाते हुए
वहाँ पर एक महिला की हत्या कर दी थी। अर्चना गुप्ता जिस महिला का नाम था, अपने फार्म हाउस पर उस महिला की हत्या कर दी थी। तो राजू सिंह के कारनामे कोई नए नहीं हैं। राजू सिंह का अहंकार, राजू सिंह का जो घमंड है, उस घमंड की बदौलत कि सरेआम अपने घर बुलाकर, आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में क्या है, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि अपने घर पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी स्वागत किया जाता है, जलपान से स्वागत किया जाता है। तो इस तरह राजू सिंह विधायक ने अंचल अधिकारी को अपने घर बुलाकर जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया, गाली गलौज दी। साथियों, ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये अपराध है। हर व्यक्ति को एक गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति उसको अपने तरीके से गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अतः सोनू सिंह, अतः राजू सिंह ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। अब देखने वाली बात यह है कि राजू सिंह के विरुद्ध जो क्रिमिनल कार्रवाई होनी है पुलिस द्वारा, वो तो होगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? क्योंकि ये जो कार्रवाई हैं, राजू सिंह जैसी कार्रवाइयाँ, अभी आपने देखा 2019 में नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने ग्वालियर में सैन समाज के लोगों को अपमानित करने वाली बात कही, जिस पर आंदोलन भी हुआ, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, धरना भी दिया, तमाम शोर मचाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी एक चैनल को इंटरव्यू देते समय सविता सेन समाज को अपमानित करने का काम किया। उस पर उत्तर प्रदेश में बहुत शोर हुआ, तमाम जगह धरना, प्रदर्शन, जिलाधिकारी को ज्ञापन जैसी कार्रवाई हुई। लेकिन चूंकि ब्रजेश पाठक एक सुलझे हुए नेता हैं और वो समझ गए कि ये मामला गंभीर हो सकता है और ये डिफेमेशन का मामला बन सकता है, इसीलिए उन्होंने आगरा जाकर और सार्वजनिक रूप से, क्योंकि आगरा के लोगों ने विशेष एजिटेशन किया था, विशेष आंदोलन खड़ा किया था, आगरा जाकर सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांग ली। एक उदाहरण और है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको भी अयोध्या के एक तथाकथित महंत ने उनकी जात के नाम पर कि ये तो गाजर मूली कद्दू बेचने वाले लोग हैं, इस तरीके से, जो 4-5 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, वर्तमान में एमएलसी हो, एक प्रतिष्ठित पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हो, उसको भी जात के नाम पर अपमानित किया गया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने भी जाति सूचक शब्दों का ही इस्तेमाल किया था। मोदी कि भाई मोदी जो है, जो चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है, इस तरीके की वार्ता उन्होंने कर दी थी। और क्या हुआ, इस पर डिफेमेशन का केस चला और उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा भी हुई है और वायनाड से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई है और वो न तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, न 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही आपराधिक कृत्य है। लेकिन गाहे बगाहे हम लोग ये समझते थे, आम जनमानस ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी, भाई उनके लोग काफ़ी सुसंस्कृत होते हैं, काफ़ी सिविलाइज्ड होते हैं,
पार्टी विद डिफरेंस है और थी भी पार्टी, लेकिन सत्ता में आने के बाद जितनी तेज़ी से इस पार्टी में प्रदूषण फैलाया, और इसके कार्यकर्ता ही नहीं, इसके कुछ शीर्ष नेता भी लोगों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करते हैं। आखिर कारण क्या है? उनकी मंशा क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना साफ साफ क्यों नहीं कह देते? साफ साफ कह दें कि भाई आपसे कोई मतलब नहीं है, नौकरियों से, उससे कोई मतलब नहीं, आपका तो जो पुश्तैनी पेशा है वो काम करिए, ऐसा कह दें। उनके पेट में दर्द होने लगता है और वो इसीलिए जात के नाम पर वो अपमानित करने का काम करते हैं। साथियों, आपने देखा कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर का किस्सा हमको याद आता है कि कर्पूरी ठाकुर ने जब हाई स्कूल पास किया, फर्स्ट डिवीज़न पास किया, और उनके पिताजी जब एक सामंत के यहाँ उनको लेकर के गए, और ये इसलिए लेकर के गए कि भाई हम अब इसको सामंत को बताएंगे कि हमारा लड़का फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है हाई स्कूल में, तो वो खुश होगा। तो उसको जा कर के बताया कि देखिए हमारा बच्चा जो है ये कर्पूरी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है। तो उस सामंत ने कहा कि अच्छा फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हो, चलो मेरे गोड़ दबाओ। ये मानसिकता है, यही मनवादी मानसिकता है। और आपने देखा कर्पूरी ठाकुर ने जब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया तो विधानसभा में किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को जात के नाम पर अपमानित किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। और आपने देखा रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको जात के नाम पर किस तरीके से अपमानित किया गया, है? और क्या जगजीवन राम को अपमानित किया गया। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को समय समय पर अपमानित किया जाता रहा है। अब सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी को तो 2 साल की सज़ा हो गई, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो ये लोग हैं इनके लिए क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप सारे लोगों की नज़र, जनता की जो नज़र है इस पर रहेगी कि भाई आप अपने लोगों के प्रति अगर आप आदर्शवादी बनते हैं, आइडियल कैरेक्टर के बनते हैं, तो आप अपने लोगों को भी रोकिए टोकिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए। तब लोगों को पता लगेगा कि आप एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में। आपके लोग क्या जो चाहें सो बोल देते हैं, चाहे जिसका अपमान कर देते हैं, लोग लोहू का घूंट पी करके रह जाते हैं। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आप कहते हैं कि भाई सारे हिंदू एक हो जाओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आप हिंदू कहते हैं तो हिंदुओं को आपने 6743 जातियों में बांट रखा है। तो 6007, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू कहने से काम नहीं चलता। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जात के आधार पर होता है, जात के आधार पर होता है। ये जो अंचल अधिकारी थे अगर किसी अपर कास्ट के होते तो क्या राजू सिंह विधायक क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करते? बिना किसी गलती के, बिना किसी उसके, आप क्या अंचल अधिकारी को ये अधिकार नहीं था कि उसके अंडर में जो कर्मचारी है उसकी रिकमेंडेशन कर सके, उसके बारे में अधिकारियों को बता सके कि इस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है? लेकिन इसके बावजूद वो अपर कास्ट के अगर होते तो राजू सिंह विधायक ऐसा व्यवहार उनके साथ कदापि नहीं करते। तो इसलिए साथियों, ये जो कुछ हो रहा है कर्पूरी ठाकुर की ज़मीन पे हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार इस विधायक के विरुद्ध, जिस विधायक ने गुंडागिर्दी की है एक राजपत्रित अधिकारी के साथ, जात के आधार पर जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया है, मुझे आशा है कि नीतीश कुमार जी जरूर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष
नेतृत्व से भी अपील करते हैं कि वो ऐसे विधायकों के और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है कि भाई हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कर क्या रहा है? आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो संवैधानिक दर्जा दे दिया तो मिला क्या? आज भी लोग अपमानित कर रहे हैं खुलेआम। क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ऐसी घटनाओं का स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कान में तेल डाले बैठा है, गहरी नींद में सो रहा है? उसको कौन जगाने जाएगा? आखिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम क्या है? संवैधानिक अधिकार देने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकलापों में क्या अंतर आया है, ये भी जनता के सामने आना चाहिए। और हम समाज के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने वो भी जा कर के घंटी बजाए, उनको बताए कि आप क्या सो रहे हैं? इस तरीके से हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है, इस तरीके से लोगों से कहा जा रहा है। एक विधायक जो है घर बुला करके अपमानित कर रहा है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी नज़र इस घटना पर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।